हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ, आज हम बांझपन के बारे में बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों। आपने देखा होगा कि ये बांझपन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों। अगर किसी भी महिला को अगर बांझ बोल दिया जाए या मेल को बांझ बोल दिया जाए तो ये असहनीय शब्द होते हैं, क्योंकि ये उसकी मर्दांगी और उसके, ठीक है, अपनी क्या है, पुरुषार्थ की, पुरुष तत्व की क्या है, कमी को बताता है। इतनी बात समझ में आ गई बात कि नहीं आया बेटा, समझ में आनी चाहिए। बांझपन को इंग्लिश में बेटा इनफर्टिलिटी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। सो आज की क्लास में हम इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बांझपन होता क्या है, बांझपन से क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और इससे बचने का उपाय क्या है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। बांझपन का मतलब होता है बेटा इनफर्टिलिटी। क्या होता है? इनफर्टिलिटी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इनफर्टाइल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण से मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, इनफर्टाइल हो सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी इनफर्टाइल हुआ तो याद रखेंगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो अपलोड करता हूं वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिएगा बेटा, आज की क्लास का टॉपिक है बेटा बांझपन। इसको इंग्लिश में इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख सकते हैं कि बांझपन एक्चुअल में बोला किसको जाता है। ओके, तो देखिएगा, जब एक स्वस्थ दंपत्ति, इट मींस पेरेंट्स, ओके, जब क्या होते हैं बेटा, जब एक स्वस्थ क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कपल्स होते हैं, ठीक है, वो नियमित रूप से क्या करें, अनप्रोटेक्टेड क्या करें, फिजिकल रिलेशनशिप इंटरकोर्स की प्रोसेस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात कि नहीं आया? आनी चाहिए। क्वाइटस का प्रोसेस रेगुलर चल रहा है, ठीक है, इन प्रोटेक्टेड विदाउट एनी बैरियर्स या एनी किसी भी प्रकार की क्या है, कोई भी क्या है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड क्या है, टूल्स यूज नहीं किए जा रहे हैं और फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ये जनरली मैरिड के बाद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे यौन संबंध बनाया जा रहा है रेगुलरली। इतनी बात, कितने साल तक? पूरे 1 साल तक आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। बट फिर भी क्या हो रहा है बच्चों, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है। फीमेल को क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है। इतनी बात क्लियर है। लगातार 1 साल तक फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद भी क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तब उसी को क्या बोलते हैं बेटा, तो ऐसा इनफर्टाइल होने का होता है। मतलब उसमें क्या है, ठीक है, बांझपन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, तो याद रखेंगे, अगर आप लगातार 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप यौन संबंध बना रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, फिर भी क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तब उसी को क्या बोला जाएगा, बांझपन बोला जाता है, इनफर्टाइल बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, होनी चाहिए। देखेंगे इनफर्टाइल दोनों हो सकते बेटा, मेल की बॉडी में भी क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी देखा जाता है और फीमेल की बॉडी पर भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी देखा जाता है। इनमें से कोई भी अगर इनफर्टाइल हुआ तो याद रखेंगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आया बेटा। ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं बेटा, क्लियर है कि नहीं है, आपका मेल क्या हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों में से कोई भी अगर हुआ तो फिर क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है। और आज की जो रेगुलर जो क्या है, मेडिसिनल जो क्या डे चल रहा है कि नहीं,
आपके जो खान पान के तरीके हैं ये बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, और इसके कारण भी क्या है बेटा, आपका क्या है, इनफर्टिलिटी का मेन कारण बन रहा है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बच्चों, है कि नहीं। आपके खान पान और आपके क्या है रेगुलर जो डेली नीड्स है, ठीक है, डाइट्स हैं, ये सारी चीजें क्या करता है, आपकी प्रेगनेंसी पर क्या करता है, अफेक्ट करता है। इतनी बात याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो देखेंगे बांझपन 2 टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है प्राइमरी, ओके, और एक होता है सेकेंडरी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर क्या है, ठीक है, आप मैरिड किए और मैरिड के बाद में आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है फर्स्ट टाइम पर ही, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो फर्स्ट अपीयरेंस पर ही क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तब उसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोला जाता है, प्राइमरी बांझपन बोला जाता है। लेकिन क्या है, बाई चांस आपकी मैरिड हो गई, आपके पहले बच्चे आ गए हैं, अब दूसरे को आने में क्या हो रहा है, ठीक है, आपकी जो यूट्रस है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, बात की नहीं आया, ठीक है। फर्स्ट बेबी आ चुका है, लेकिन क्या है, अब सेकेंड टाइम पर क्या है, डिलीवरी के लिए क्या आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। इतनी बात क्लियर है। बहुत सारे लोग आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसका एक बच्चा आने के बाद में 8 साल 10 साल के बाद में क्या होता है, दूसरे बच्चे आते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी बांझपन या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो चलिए देखेंगे बेटा इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर कोई बांझपन का शिकार हो, या फिर उसे सिम्टम्स क्या क्या देख सकते हैं अगर किसी को इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है तो। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, उसके जो चेस्ट होते हैं उसकी साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। चेस्ट कैसे हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो कहते हैं छाती होता है वो कैसे होता है बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है ना। सेकंड क्या होगी, शरीर व चेहरे पर, ठीक है, उसके जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उसके नंबर भी कम हो जाएंगे, मतलब गंजेपन का शिकार होने की चांसेस है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या होगा, शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, ठीक है, उसकी मांसपेशियां जितने मसल्स होते हैं वो ढीला दिखेगा, ठीक है, लूज दिखेगा, स्ट्रांग नहीं होगा, कमजोर दिखेगा पर्सन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे पर्सन जो कमजोर दिखते हैं, ठीक है, जिसकी क्या होती है, ठीक है, मसल्स क्या स्ट्रांग नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या होगी, ठीक है, उसको बांझपन के शिकार होने के चांसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है वो इनफर्टाइल हो सकता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। तो चलिए देखेंगे कारण क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स मैंने बता दिया, अब देखिएगा कारण। ओके, अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। बांझपन के कारण क्या क्या हो सकता है, देखिए अगर मेल की बॉडी पर बात करें बांझपन का, तो सबसे पहला होता है लो स्पर्म काउंट। बेटा स्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। मोटाइल स्पर्म, नॉन मोटाइल स्पर्म, और क्या होते हैं, मॉडरेट टाइप के क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं जिसकी मोटिलिटी क्या होता है, लो होता है। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे प्रेगनेंसी तभी हो सकता है जब गैमीट फ्यूज होगा। गैमीट कब फ्यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब क्या होते हैं, मोटाइल स्पर्म क्या होता है, रन करता है हाई स्पीड के साथ में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी पर स्पर्म बहुत अच्छा बन रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी पर बन रहे हैं, तो फिर क्या होगा, 100% होने के चांसेस है। क्या चीजें हैं, प्रेगनेंसी। इतनी बात क्लियर है। बट आपकी बॉडी पर क्या लो काउंट में क्या कर स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगी, तो फिर होगा क्या बताइए, ठीक है, आपके क्या है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो पाएगा। जब फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। हो सकता है ट्यूमर की फॉर्मेशन भी हो सकता है, इसके कारण से भी इनफर्टिलिटी आता है। रेडिएशन के कारण से, अगर आप किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में है तब भी क्या होगा, ठीक है, आप बांझपन के शिकार हो सकते हैं, इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो रेडिएशन से प्लीज बचिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। शराब का सेवन ना करें, शराब का सेवन करोगे तुम मरोगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। शराब अल्कोहल का क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसका असर क्या होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन पर होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। और क्या है, ठीक है, आपको स्मोकिंग से भी बचना है बच्चों। याद रखिएगा स्मोकिंग भी क्या करते हैं, आपकी जो प्रेगनेंसी है
फर्टिलिटी है इस पर क्या करते हैं, असर दिखाता है। सो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। अगर ये सारी चीजें आपकी एक्टिविटी में है तो फिर आप क्या है, ठीक है, आप इनफर्टाइल होने के चांसेस हैं। अधिक उम्र, अगर उम्र ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, स्पर्म का काउंट क्या होगा, लो काउंट होगा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे आपका जो क्या है एज लिमिट है उसी के अंदर आपकी मैरिड होनी चाहिए, अदरवाइज क्या है ये थोड़ा सा रिस्की वाला काम हो जाता है। इतनी बात समझ, स्ट्रेस, चिंता नहीं करना है बेटा, जो जितना ज्यादा चिंता करेगा उसको उतने ही ज्यादा क्या है होने के चांसेस है। इतनी बात समझ में आया। और अगर क्या है आपकी जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है तब भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी होने की चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे इतने सारे क्या है सिम्टम्स है, इतने सारे क्या है कॉजेस हैं जिसके कारण से क्या होता है इनफर्टिलिटी हो सकता है। जेनेटिक डिसीज भी क्या करते हैं इस पर बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम्स, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, इसके कारण से भी क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। इतनी बात क्लियर, जेनेटिक डिसीज भी बहुत रोल प्ले करते हैं किसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बात आनी चाहिए। सो दैट देखिएगा अगर किसी को अगर क्या है बांझपन है तो क्या इसका कोई समाधान है, इससे बचने का कोई उपाय है? जी हाँ, साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि अब क्या है बांझपन से मुक्ति पाया जा सकता है, इसके भी ट्रीटमेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन सबसे पहले पता लगाना है कि प्रॉब्लम किसमें, मेल में है या फीमेल में है। फीमेल में है तो कहां पर है, यूट्रस में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, स्पर्म में प्रॉब्लम्स है, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स है, किस में प्रॉब्लम्स है, इसको पहले डायग्नोस किया जाएगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों। और इस टेक्निक को बोला जाता है बेटा टेस्ट ट्यूब टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। लैब के अंदर क्या किया जाता है इसमें, ठीक है, आपकी जो गैमेट्स होते हैं उसका फ्यूजन कराया जाता है आउटसाइड द बॉडी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और फ्यूजन कराने के बाद फिर से बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं बेटा टेस्ट बेबी टेक्नोलॉजी, या फिर इसी को क्या कहते हैं बेटा आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, आईवीएफ। और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जैसे कि गिफ्ट है, आईयूआई है, ये जितने भी टेक्निक्स हैं सबके सब क्या है बेटा आपके इनफर्टिलिटी को फर्टाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सारी विधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बांझपन से गुजर रहे हैं तो। याद रखिएगा बांझपन का क्या है बेटा, ठीक है, इलाज आजकल पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, कुछ हद तक पॉसिबल है, बट 100% अगर आप इनफर्टाइल हैं तो कुछ नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके बच्चों, सो याद रखेंगे, ठीक है, अगर आप टेम्पररी प्रॉब्लम्स में तो फिर उसको क्या है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और इसकी क्या कर सकते हैं बेटा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज की दुनिया में ऐसे छोटे छोटे क्या है जो प्रॉब्लम्स है उसका इजीली सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे बांझपन से मुक्ति पाया जा सकता है, उसके लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। आजकल हर गांव में आईवीएफ टेक्नोलॉजी से क्या है बेटा बेबी की डिलीवरी हो रहा है, मतलब आप बेबी कंसीव कर पा रहे हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिएगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेल में होता है, मेल में अगर प्रॉब्लम है तो फीमेल क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और मेल क्या करते बेटा अपनी जो क्या होते हैं सिम्टम्स को क्या है मतलब ट्रीटमेंट्स के लिए डायग्नोसिस के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेल को क्या है ठीक है जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप क्या कर अपने स्पर्म को काउंट करवाइए, तभी तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम किसमें है। सो प्लीज टिल देन बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। आगे की क्लास में मैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी की जो वीडियो है उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है आपकी क्लास 12 पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जो न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा वो पहुंच पाए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, गुड डे।